अब बात कर लेते हैं उस शोबे की जिस शोबे के अंदर इन्वेस्टमेंट जीरो है और रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो करोड़ों रुपए है। फायदा बहुत है। बिल्कुल हम बात कर रहे हैं गदागर माफिया की, जिनके खिलाफ पंजाब हुकूमत की जानिब से बड़ा इकदाम उठाया गया है। भिखारियों और उनके सरगनाओं को अब जमानत नहीं मिलेगी। पंजाब हुकूमत ने भीख मंगवाना नाकाबिले जमानत जुर्म करार दे दिया है और पंजाब काबीना ने नया बिल भी पास कर लिया है, जिसके तहत आपको बताएं कि 30 साल कैद और 1 से 3 लाख रुपए तक जुर्माना करने की मंजूरी दी गई है। 1 से ज्यादा लोगों से भीख मंगवाने वाले को 3 से 5 साल कैद की सजा होगी। बच्चों से भीख मंगवाने वाले माफिया चीफ को 5 से 7 साल कैद और 5 से 7 लाख रुपए जुर्माना भी किया जाएगा। और इसके साथ आपको बताएं कि जुर्माने की अदम अदायगी पर मजीद 1 साल कैद की सजा होगी। मासूर करके भीख मंगवाने वाले को 7 से 10 साल कैद और 10 से 20 लाख रुपए जुर्माना किया जाएगा। बिल्कुल जी, इस सिलसिले में मजीद डिटेल में बात करने के लिए हमें बैरिस्टर साहब ने ज्वाइन कर लिया है। वकास तबरेज साहब जो हैं, बैरिस्टर वकास तबरेज हमारे साथ हैं, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहब, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताइएगा कि ये जो लॉ पास हुआ है कि इन लोगों को पकड़ा जाएगा, ये इससे पहले यूएई में भी पकड़े गए हैं, ये इससे पहले सऊदीया में भी पकड़े गए हैं और यूएई में तो अब खैर हमारे वीज़ाज भी जो हैं वो इंडिविजुअली कैपेसिटी के अंदर बैन हो चुके हैं। तो ये सारे इकदाम इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से हुए हैं या फिर ये कुछ ऐसी सूरत हाल देखने में आई है पंजाब में जिस पे ये एक्शन लिया गया है? देखिए जी, दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें थी। एक तो इंटरनेशनल प्रेशर था, चूंकि 1958 से ये कवानीन बनाए गए थे, लेकिन पाकिस्तान में गदागड़ी का तदारुक करने के लिए, सदेबाब करने के लिए वो मैयत ही ऑप्ट नहीं किए गए, जो इस कानून के अंदर जो है 70 साल पहले जो है वो एक्सप्लेन कर दिए गए बदकिस्मती से। अब चूंकि जो इंटरनेशनली पाकिस्तान की इन गदागरों की वजह से जो इमेज थी वो डिस्टर्ब और डिस्टॉर्ट होती हुई नजर आ रही थी, तो अल्टीमेटली यहाँ तो नया कानून बनाने की जरूरत थी, या जो हमारा मौजूदा कानून था जो आज से तकरीबन कुछ 70 साल के करीब पुराना कानून था, उसी को हमने इम्प्लीमेंट करवाना था। तो लॉ की एफिकेसी को डिटरमिन करने की हमारे पास जो यार्डस्टिक है वो यही है कि इसकी इन्फोर्समेंट कितनी है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन कितनी है, कितना ये अमलदारी इसके ऊपर की जाती है। तो मैं ये समझता हूँ जो नए कवानीन बनाए गए हैं, ये कवानीन दैट वाज द बेस्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, क्योंकि हम देखते हैं कि चौकों, चौराहों पे और दीगर जगहों पे जहाँ पे जो है वो एक लाइन बल्कि आपको लगी हुई नजर आती है, टोलियां होती हैं जी, टोलियां ये गदागर जो है। पूरी और दूसरी चीज ये है, दूसरी चीज जो आपकी गोश्तगुजार करना चाहूंगा, ये गदागर अनफॉर्चुनेटली जरूरतमंद लोग नहीं है कि जो अगर किसी एक शख्स से कुछ ले लेते हैं तो वहां पे उसके बाद वो अपने घर का रुख कर लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये इनके पीछे माफिया हैं, इनके पीछे पूरे के पूरे ये पेशावर लोग हैं। जिस तरह आपने बात की कि इनकी इन्वेस्टमेंट जीरो, इनका काम बहुत ज्यादा, तो मैं ही समझता हूँ ये जो कानून है इट इज गोइंग टू एलिमिनेट बेगर्स इन पाकिस्तान टू अ ग्रेट एक्सटेंट। जो साहब जरा डिटेल में बताइए कि ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा। जैसे मिसाल के तौर पे हम अगर किसी चौरंगी के ऊपर किसी फैमिली को देख रहे हैं और हमें मालूम है कि ये एक माफिया का हिस्सा है, तो हम क्या करें, क्या एक्शन लें? देखिए, ये चूंकि कानून पहले जो था वो नॉन कॉग्निजेबल नहीं था, अब ये कॉग्निजेबल बन चुका है, चूंकि काबिल दस्तंदाजी पुलिस आप एट द सुपर ऑफ द मोमेंट पुलिस को भी इंटीमेट कर सकते हैं और 15 पे भी कॉल कर सकते हैं। और मैं ही समझता हूँ कि जब कोई भी शख्स पकड़ा जाएगा, 15 का कॉल करते हैं, उसके बाद FIR के अंदर आज किया जाता है और उसके बाद उसके सरगना को पकड़ा जाता है, तो शायद एक इम्पैक्ट और एक इम्प्रेशन क्रिएट किया जाए कि पुलिस भी हरकत में आ गई। क्योंकि इससे पहले ये जो कानून था जिसके अंदर अमेंडमेंट्स की गई है, इससे पहले ये तमाम की तमाम रिक्वायरमेंट्स थी दैट विल बी वेस्टेड इन द हैंड ऑफ डिप्टी कमिश्नर। डिप्टी कमिश्नर एक जिला की सतह पे इन तमाम चीजों को देखेगा, फिर जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर है जिसे पंजाब में DPO कहा जाता है, उसके साथ मिल के इनके अगेंस्ट कार्रवाई किया जाएगा। लेकिन ये कानून बना के गोंगलों से मट्टी तो झाड़ दी गई थी 1958 में, बड़ा अनफॉर्चुनेट इसकी अमलदारी हमें नजर नहीं आती थी। तो अब यही एंटिसिपेट एक्सपेक्ट किया जाता है कि पंजाब हुकूमत जो है वो फिर से हरकत में आई और इनके घेरा तंग करने लगे। तो मैं ये एंटिसिपेट कर रहा हूँ बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ, क्योंकि ये ऑफेंसिव जो थे पहले बेलेबल थे। अगर आप किसी को पकड़ते थे वो अदालत में जाता था, सरगना उसका मौजूद था, उसका सरबराह मौजूद था, वो अदालत में जाके द मैटर ऑफ राइट बेल ले लेता। जब ये नॉन बेलेबल बन गया तो इसके बाद नो, दिस इज नॉट अ पीस ऑफ केक फॉर वन टू गेट अ बेल फ्रॉम द कोर्ट ऑफ लॉ। मैं ये समझता हूँ कि अब ये कानून जो है नॉन बेलेबल होने की वजह से और सजा बढ़ाने की वजह से, क्योंकि जो मैक्सिमम इसमें पनिशमेंट 7 साल तक कर दी गई और प्रिपरेटरी क्लास से बाहर नहीं गया, तो मैं बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ समझता हूँ कि ये एक अच्छी अमेंडमेंट है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी अमेंडमेंट्स हम देखते हैं आजकल खासतौर पे कि हमारी सियासी क्वार्टर अपने जाती मफादात के लिए करते हैं, लेकिन दिस इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक ऑफ पाकिस्तान, कि जिसमें शायद हमारे चौकों में, चौराहों पे, रश वाली जगहों पर इंटरनेशनली इंटीरियरली एक्सटीरियरली बोथ वे से
ये पाकिस्तान की पब्लिक को असिस्ट करेगी और हमारा एक बेहतर इमेज करेगी कि हम भीख अच्छा मांगने बैरिस्टर वाले साहब, ये जो केस चलेगा ये जरा बताइएगा, ये स्टेट वर्सेस बैगर्स होगा या इसके लिए कोई मुद्दा ही जो है वो जो कंप्लेन कर रहा है या जो उसका होना जरूरी? जरा लीगैलिटी के अंदर बात कर लेते हैं ताकि लोगों को परेशानी ना हो। देखिए दोनों चीजें हैं इसके अंदर। जब भी कोई भी कानून बनाया जाता है तो स्टेट की तरफ से भी इस्तगासा दिया जाता है, स्टेट भी इसे परस्यू कर सकती है। इसी तरह एक जो इंडिविजुअल है, एक सिटीजन है, वो भी रिपोर्ट कर सकता है। लिहाजा इस कानून के अंदर भी दोनों प्रोविजंस रखी गई है। एक तो सरकारी सतह पे जो आपने कहा कि स्टेट वर्सेस बैगर, और अगर कोई इंडिविजुअल आता है तो इंडिविजुअल भी किसी माफिया, किसी सरगना के अगेंस्ट जिसका उसको इदराक है, ये शऊर है, ये फहम है कि ये शख्स फलान जगह कार्रवाई करा है, तो दोनों तरीके से ये केस प्रोसीड किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर ये केस प्रोसीड किया जाएगा और ये सेक्शन 30 के जज के पास किया जाएगा, जो कि इसकी मैक्सिमम सजा जो है वो 7 साल। सेक्शन 30 का जो मजिस्ट्रेट है दैट इज गोइंग टू प्रोसीड दिस केस इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो लिहाजा ये सारे का सारा जो प्रोसेस इस कानून के अंदर नसीहत और न्यूमरेट कर दिया गया है। और ये बैरिस्टर वकार अब्रेज हमारे साथ मौजूद थे और हमें बता रहे थे कि इन बैगर्स पर किस कंट्रोल किया जा सकता है। अच्छा फहीम, मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से ये माफिया इतना बड़ा है कि इसको कंट्रोल किया जा सके। आसान कुछ नहीं है, लेकिन जैसा कि पिछली मर्तबा मैंने एक शेर सुनाया था, शायद आपको याद नहीं, कि वो कौन सा अक़दा है जो वह हो नहीं सकता, कोशिश करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, अपनी जिम्मेदारी समझ के इसको पूरा करना चाहिए और जहां पर भी हम ये माफिया देखें हमें 15 पे कॉल जरूर करनी चाहिए। आपको केस लड़ने की जरूरत नहीं है। अभी बैरिस्टर साहब ने बताया कि स्टेट वर्सेस बैगर भी जो है वो ये केस चलाया जा सकता है। कराची में भी ये कानून आ जाए, बिल्कुल होना चाहिए, तो पंजाब हुकूमत की जानिब से हुआ है ना। बस मेरी कोशिश है कि ये इन्वेस्टर्स में शामिल ना हो, वरना तो लॉ आ जाएगा इंशाल्लाह, जल्दी आ जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।